मित्रों, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़ की पंचायत चुनाव यात्रा। आज हमें अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुन के ग्राम सभा बेलगरा में, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के भावी प्रधान उम्मीदवार के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे कि क्या वादे लेके जनता के बीच में उतरेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। सर्वप्रथम धन्यवाद। धन्यवाद पत्रकार जी, आपका स्वागत हमारे विकासखंड तारुन जी, ग्राम सभा बेलगरा में आप आए, आपका स्वागत जी। शुभ नाम? मेरा नाम राधे रमण सिंह है। राधे रमण सिंह जी। राधे रमण सिंह जी, आप जनता के बीच में आ रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में, ग्राम सभा की कमान संभालने, तो क्या वादे रहेंगे जनता के लिए? मेरा वादा है कि जो गरीब तबके के लोग वंचित हैं, आवास से वंचित हैं, उनका आवास बने। शौचालय में तमाम अनियमितताएं हुई हैं, लोगों को पैसा निकल गया और लाभ नहीं पाए। हाँ, उसके बाद उनको लाभ मिले, उनका शौचालय मिले। तमाम बुजुर्ग ऐसे पड़े हैं 60 साल के ऊपर, 70-75 साल के हो गए, उनकी पेंशन नहीं बनी है अभी तक, उनको पेंशन मिले। सरकार की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, वो जनता को जानकारी नहीं है, लोग वंचित रह जाते हैं, उनको जानकारियां कम रहती हैं। मैं चाहता हूं मैं अपने गांव का विकास करूं, तारुन ब्लॉक में एक ऐसा इतिहास रखूं कि लोग याद करें। मेरी यही जनता की सेवा करना का मुख्य धर्म है। मेरी इच्छा है कि पैसा ना कमाया जाए, सेवा भाव जनता के बीच में अपने सेवा भाव के रूप में आना चाहता हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं। और मैं अकेले अपने दम पर साइकिल से सुबह निकलता हूं। मेरे पास ना मोटरसाइकिल है, न कोई साधन है, मैं अकेले प्रचार में जाता हूं और जनता की अपने बीच आप जो है अगर गांव का विकास करना चाहते हैं तो ईमानदार प्रत्याशी का चयन कीजिए। हाँ, आप लोग किसी के बहकावे में पैसा लेकर, दारू लेकर, मदिरा मांस ये सब सेवन मत कीजिए। अच्छा चुनाव कीजिए, मत का सही प्रयोग कीजिए। हाँ, मत का सही प्रयोग। हम बात करते हैं जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे, उनके ऊपर काफी आरोप लगे, शौचालय में पैसे गबन करना, सरकार की जो भी योजनाएं आती है उसमें पलीता लगाना। क्या इसके लिए ग्राम सभा के लोगों द्वारा कोई कहीं भी शिकायत वगैरह? हाँ, शिकायत की गई, तमाम शिकायत की गई। जब मेरे भी संज्ञान आया तो सस्पेंड हुए थे हम लोग। एक अखंड यादव हैं, अखिल यादव हैं, अनिल तिवारी जी हैं, हम लोग एप्लीकेशन दे उच्च अधिकारियों को, हाई कोर्ट तक मैटर गया, उसमें सस्पेंड भी हुआ। इन्होंने शौचालय में तमाम 12,000 रुपये निकाल लिया, जनता को पता नहीं। जब मजिस्ट्रेट आए, 3 गांव का हमने दौरा किया, गदरवा ग्राम सभा और बनघुसरा का, महमदपुर, 3 गांव का दौरा किया। जबकि उसी ग्राम सभा की जो एक रोजगार महिला है, जब मैं उसके आवास पे मजिस्ट्रेट को लेकर गया, वहाँ जलपान किया, मैंने पूछा आपका शौचालय बना है? तो कहा मैंने अपने पैसे से बनवाया है, हमको तो पैसा नहीं मिला, हमको लिखित में लिख कर दो। तो उसने लिखित में दिया। तो वो पूर्व प्रधान रामधारी यादव जो है दोबारा उसको 12,000 रुपया दिया जाकर उसके घर पे। इस तरह तमाम आवास में भी काफी धांधली, बहुत धांधली। जो लाभ एक परिवार के 2-2 1,20,000 आता है, उसमें कुछ खुला रेट भी रहता है। हाँ, खुला रेट रहता है, सीधे सीधे एकदम मनमानी, एकदम सरकार का एकदम पैसे का दुरुपयोग हुआ है जनता में। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, लेकिन वो ग्राम सभा तक, गरीब तबके लोगों तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन तो आप इस पे खरे उतरेंगे? हाँ, एकदम खरे उतरेंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ फैजाबाद के इतिहास में, तारुन ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेलगरा में इतिहास रचना चाहता हूँ मैं। हाँ, एक पैसा का जनता के हिसाब दूंगा। हाँ, एक पैसे के हर वर्ष खुली बैठक कराऊंगा। एक कमेटी बनाऊंगा हर ग्राम सभा के। वृक्षारोपण होते हैं, बताइए, हर ग्राम सभा वृक्षारोपण होते हैं। अगर आप देखें, जाकर ग्राम सभा में देखें, एक भी पेड़ नहीं मिलेंगे। पेड़ बैठाए जाते हैं, उनकी न सिंचाई होती। बजट में, कागज में आज की डेट में इतने पेड़ लग गए, पेड़ कहाँ गए? मैं दिखाऊंगा पेड़ किस तरह लगते हैं, क्या उसका मानक है, गड्ढे खुदाई क्या है, हाँ, उसमें कितना जिप्सम, कितना गोबर की खाद क्या होना चाहिए, कैसी सिंचाई होनी चाहिए, उसकी देख रेख कैसी होनी चाहिए, धरातल पे मैं दिखाना चाहता हूँ। बात करते हैं हम कोटेदार को लेके जी। अमूमन हर ग्राम सभा हमने मंडल पूरा देखा, तो घटतौली को लेकर काफी ज्यादा समस्या रहेंगी। क्या आपके कार्यकाल में अगर ऐसी समस्या आती है तो क्या पहल रहेगी? हाँ, पूरे विकास खंड में, पूरे जिले में अनियमितता है, घटतौली है। हर जो जाते हैं गल्ला लेने कोटेदारों के यहाँ, उसमें 1 किलो 2 किलो सब लोग जानते हैं, लेकिन डर बस कोई बोलने को तैयार नहीं रहता। जो वहाँ को अधिकारी है तहसील स्तर का, उसको कमीशन जाता है। हमारे विकास खंड में जितने भी कोटेदार हैं, एक हमारे यहाँ का कोटेदार, हमारे तारुन ब्लॉक का ही एक कोटेदार, उसका ग्राम सभा में नाम ना लूं तो अच्छा है, वो एजेंट है। सभी कोटेदारों से पैसा लेकर वसूली हर मंथ कमीशन लेता है, सबको बुला के अपने आवास पे। उसके बाद कमीशन वो अधिकारी आता है जिले से, संजोग से उसका शायद ट्रांसफर होगा, कोई दूसरी अधिकारी लेडीज कोई आ गई है, महिला आई है। इसके पहले जो अधिकारी था, आता था कार में, स्विफ्ट डिजायर में बैठा रहता था, बाहर निकलता नहीं था, और ये जाता था, उसको पूरा पैसा देता था पूरे ब्लॉक इकट्ठा करके।
कमीशन के तौर पे। हाँ, इस तरह खेल बहुत, हाँ, सरकार के नीचे जो है बैठे कर्मचारी जो है जनता की गाड़ी कमाई को चूस रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, चाहे तारुन थाने का मैटर हो या किसी भी थाने का मैटर हो, मैं उठाता हूँ। अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज़ उठाना एक मेरा वो है। स्वच्छता को लेकर क्या पहल रहेगी अगर आप चुन के आते हैं? स्वच्छता के लिए मैं, जैसे सफाई कर्मी नियुक्त हैं, वो मनमाने तौर पे बैठे रहते, बाजारों में कोई काम नहीं करते, दिखाई नहीं पड़ते, कीचड़ नालियां बजा रही है, विद्यालय जो है कभी झाड़ू नहीं लगती। प्रधान जो उनका पेरोल होता है, प्रधान ही साइन करते हैं उनके। हाँ, मैं एकदम इस तरह नहीं, मैं एकदम साफ सफाई हमेशा जो है सुचारू रूप से, हाँ, अलग से एक्स्ट्रा, मतलब जैसे मजदूर लगा के जैसे सड़कें हैं उसका जो है साफ सफाई, उसकी काट छटाई, झाल झंखाड़, पूरा रोड जो है बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। मैं एक अपना विचार है, हमारी एक कोशिश है कि जनता को मैं कुछ दूँ। पढ़ लिख कर इतने दिन से मैं लगा हूँ जनता की सेवा, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। गाँव में एक इतिहास रचना चाहता हूँ। हमारे बेलगरा का जो है एक विकास खंड में दिखाई पड़े कोई अधिकारी। हम सोचते हैं तमाम ऐसे बजट है, केवल प्रधान निधि से खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। तमाम ऐसी निधि में, जैसे आपको हुआ विधायक निधि हुआ, सांसद निधि हुआ, राज्यसभा विधान परिषद सदस्य कोटे, तमाम ऐसे पैसा आप नेता को लाइए गांव में, उनको खुश कीजिए, माला पहनाइए, लोगों की इकट्ठा कीजिए। पैसा बजट खुद उड़ रहा है, केवल लाने की सोच की आवश्यकता है कि गांव का विकास कैसे होगा। मैं इस सोच के लिए जो है प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता से ही मांग रहा हूँ। हाँ, कि अगर आप जो गांव को विकास करना है हमको चुनिए, अगर मुझसे और अच्छा है तो आप उसको दे दीजिए। मैं गांव का विकास करे। हाँ, जो विकास करे। हाँ, लास्ट सवाल आपसे, शिक्षा को लेकर अगर आप चुन के आते हैं, जनता आपको प्यार स्नेह देती, तो शिक्षा को लेकर क्या पहल रहेगी आपकी? शिक्षा के लिए हम सोचते हैं हमारे गांव में तो एक प्राइमरी स्कूल है, हाँ, नर्सरी है स्कूल, और बड़े स्कूल नहीं हैं, दूर जाना पड़ता है। शिक्षा के लिए भी हम सोचेंगे हमारे गांव में कुछ उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चों को दूर न जाना पड़े। वैसे विकास खंड में कई विद्यालय बन गए हैं, 1 ही किलोमीटर दूर पे है हमारा ग्राम सभा, वंचित नहीं शिक्षा से। लेकिन सोचते हैं कि हमारा जो कायाकल्प इस शासन काल में हुआ कि नहीं जी, विद्यालय का कायाकल्प इस प्रधान? कायाकल्प कुछ नहीं, हमारे ग्राम सभा में तो आप देखेंगे भी खंडहर लगेगा। आगे उसकी जो पुराना स्कूल बना है, आगे उसको गिरा नहीं, उसको रसोईया घर बना दिया है, और पुराना दिखाई नहीं पड़ता, न बाउंड्री है न कुछ है। कोई क्या बताएं, बहुत दर्द है इस हमारी ग्राम सभा को देख करके। मेरी भी उम्र 55 साल होगी, बहुत कष्ट होता। मैं अपने गांव को देखता हूं तो गरीब जो है उनकी झोपड़ियां देख करके गरीब होता जा रहा है। उनकी झोपड़ियां देख तो बहुत कष्ट होता। मैं सोचता हूं उन झोपड़ियों को एक बार मैं प्रधान जनता मुझे बना दे, तो झोपड़ियों को मुझे आवाज़ सरकार से दे। मुझको एक रुपये का कमीशन नहीं चाहिए। मैं एक किसान का लड़का हूँ, और मैं खुद, हमारे पास खेती बाड़ी है, उससे मैं अपना जीवन यापन करूँगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानी किसको कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बेलगरा के भावी प्रधान के रूप में भाई साहब, इन्होंने अपने बारे में बताया। अगर इनकी सरकार दोबारा इनकी सरकार बनाई जाती है, जनता प्यार स्नेह देती है, तो जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी, जो भी गाइडलाइन आएंगी, उसी के तहत पालन क्रम में चला जाएगा। हम भाई साहब को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीत कर आएँ मैदान में और जनता के बीच में हमेशा लगे रहें।